फिरोज गांधी का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में 12 सितंबर 1912 को हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर था, किलिक निक्सन में एक इंजीनियर थे और बाद में वारंट इंजीनियर के रूप में प्रवर्तित किया गया था। वहीं माता का नाम रतिमाई था। इसके अलावा फिरोज दो भाई और बहन भी थी। इनमें दो भाई दोराब और फरीदुन जहांगीर और दो बहनें तहमिना करशश और आलू दस्तूर थी। अपने भाई बहन में फिरोज सबसे छोटे थे। 1920 के दशक की शुरुआत में अपने पिता की मृत्यु के बाद फिरोज और उनकी मां रतिमाई इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में ही फिरोज ने विद्या मंदिर हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। फिरोज गांधी स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निर्देशक का पद संभाला। 17 अप्रैल 1952 को भारतीय संसद के सदस्य चुने गए। यह कार्यालय उन्होंने 4 अप्रैल 1957 तक रहा। सन 1957 में वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए। 1958 में संसद भवन में उन्होंने हरिदास मुंदरा के सरकारी नियंत्रण की LIC बीमा कंपनी के स्कैंडल में शामिल होने का मुद्दा उठाया था। इससे नेहरू की सरकार में गिरावट आई, जिसके बाद वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को अपने पद से हटना पड़ा। नेहरू परिवार से अपने संबंधों की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री की कई नीतियों, विशेषतः औद्योगिक नीतियों की कटु आलोचना करते थे, जिसकी वजह से फिरोज मीडिया के जरिए चर्चा में रहे और बड़े लोकप्रिय सांसद बन गए। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात 1930 में हुई। फिरोज और इंदिरा की शादी साल 1942 में हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी इलाहाबाद में हुई। इनके दो बेटे हुई, जिनका नाम राजीव और संजय गांधी था। शादी के बाद इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच दरारें पैदा होने लगी, जिसके चलते 1949 में इंदिरा दोनों अपने बच्चे राजीव और संजय गांधी के साथ अपने पिता की देख-रेख और घर संभालने के लिए फिरोज गांधी को छोड़कर चली गई, जिसके बाद फिरोज गांधी ने नेहरू की सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। फिरोज गांधी को 1960 में दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए इंदिरा गांधी उस समय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए केरल गई थी। लेकिन जब फिरोज गांधी के बारे में पता चला तो यह तुरंत दिल्ली आई, लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का दिल्ली में 47 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उनकी समाधि इलाहाबाद में बनी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।